अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, आज जो मैंने किचन से स्टार्ट लिया, पहले मैंने आके आटा गूंदा, पूरियाँ बनानी थी मुझे, और मैंने जो खीर बना के और मैंने संभाल के रखी थी कि आज जो है मैं सर्व करूँगी सब्ज़ी बनाकर, और खीर और पूरी का जो है ना नाश्ता हम करेंगे। लेकिन ये है कि इतना लेट हम हो गए थे तो मैंने जो है सब्ज़ी नहीं बनाई और सिर्फ पूरी और खीर और चाय के साथ मैंने कहा हम ये सर्व करेंगे नाश्ता आज का अपना। तो देखिए माशाल्लाह एक एक करके पूरियाँ तलती गई और साइड में मैं रखती गई, और एक साथ ही मैंने पूरियों को तल लिया था ना, ताकि जल्दी जल्दी मैं फ्राई करती जाऊँ वन बाय वन। तो इस तरह सुबह का हमने अपना आगाज़ किया। बिल्लियों को मैंने पहले ही दूध वगैरह दे दिया था, उनका नाश्ता वहाँ वो कर रही थी, बाहर वो नाश्ता कर रही थी, अंदर हम नाश्ता कर रहे थे। ये हमारा नाश्ता हो गया, सर्व किया। तो ये मेरा है, मैंने कहा ये दिखाऊं ज़रा। तो अच्छी गरम गरम चाय, खीर, पूरी, नो सब्ज़ी, विदाउट सब्ज़ी। फिर हमने कहा कि चलें ओपन हाउस चलते हैं, देखते हैं जाके ना कि घर वगैरह का। तो मैं और हस्बैंड जो है वो आए यहाँ पर देखने के लिए। ये मॉडल हाउसेस होते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पे पसंद कीजिए घर, कितने बेडरूम चाहिए आपको, 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितनी कार गैराज होना चाहिए, ये सब आप लोगों को मॉडल जो है ये तैयार मिलते हैं। तो ये देखें, ये हमने स्टार्ट लिया फर्स्ट मॉडल हाउस। ये बेडरूम है एक इसका, और कोशिश मैंने की थी कि रूफ़ टू वॉल देन फ्लोर हर चीज़ कैप्चर करने की। इसी के साथ ये इसका अटैच बाथ था। तो इसको ये लोग अपनी टर्म के अंदर कहते हैं मदर इन लॉ बेडरूम, या फिर कहते हैं गेस्ट बेडरूम। एक ये था, इसके साथ ये अटैच जो था ये। अच्छा, क्लोजेट आपको हर जगह ही मिलेंगे ना यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये गैराज है, 2 कार स्पेस। देखिए आप, 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से आ जाती हैं, इसमें पार्क हो जाती हैं। ये क्लोजेट ही अटैच था इसके साथ। कि थोड़ा सा अंदर ज़रा से वॉक के बाद भी देखें किचन इनका इस तरह इन्होंने किचन सेट किया हुआ था। और ये सारे इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं ना, वो डेकोरेट करके जाते हैं। ये इसमें इंक्लूड होता है जब घर ख़रीदते हैं तो ये अप्लाइंसेस जो है ना, किचन अप्लाइंसेस, जिसके अंदर अवन होता है, माइक्रोवेव होता है, डिश वॉशर होता है, ये सब मिलता है इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। ये फर्नीचर नहीं होगा, लेकिन ये सब होता है। डेकोरेट आप अपने हिसाब से करें, जो जैसा आपको अपना घर चाहिए। ये लिविंग रूम है, और साथ ही आपको जो डाइनिंग नज़र आया था तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर जो था वो इनफॉर्मली मुझे तो लगा, क्योंकि एक ही वो था डाइनिंग। ये दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम। अच्छा, मास्टर बेडरूम नीचे ही होते हैं यहाँ पर ना, गेस्ट रूम के साथ ही मास्टर बेडरूम नीचे ही हैं। इसके साथ अटैच बाथ इसका देखें। ये इसके साथ क्लोजेट। ठीक था क्लोजेट, छोटा था क्लोजेट, ठीक था, इट्स ओके। ये जैसा है एज़ इट इज़ ये लोग बना के देते हैं। ये फॉसेट्स वगैरह। अच्छा, डबल वैनिटी थी इसके अंदर। जैसा डिस्प्ले में इन्होंने किया ना, बट विदाउट फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर इंक्लूड वगैरह नहीं होता है।
ये देखिए फायर प्लेस है, फायर प्लेस के ऊपर टीवी सेट था, वो टीवी इसमें आया नहीं, लेकिन जो पीछे आपको फुटेज नज़र आया होगा उसके अंदर वो टीवी भी नज़र आया था, शो हुआ था। फिर एक बाथरूम ये था, ये भी डबल वैनिटी था इसके अंदर भी। ये एक बेडरूम ये है। वैनिटी इसका वो क्लोजेट भी इसके साथ ही अटैच है ना, तो क्लोजेट तो हर बेडरूम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दूसरा बेडरूम, ये इसका क्लोजेट। वो बैकयार्ड था जो आप लोगों ने देखा था पहले इसका। ये दूसरा मॉडल हाउस है। ये इसका फ्रंट यार्ड है, छोटा सा फ्रंट यार्ड है, इतना बड़ा नहीं है इसका। इसी के साथ स्टेयर्स थी तो हम लोग ऊपर चले गए थे, हमने कहा चलें पहले ऊपर की बेडरूम्स वगैरह चेक करते हैं। एक ये बाथरूम था इसके अंदर। ये इसका एक बेडरूम। मैंने कहा चलें बाहर का व्यू देखें क्या क्या मिलेगा अगर ये वाला बेडरूम से क्या क्या नज़र आता है। ये इसका क्लोजेट। ये यहाँ से इसका ऐसे ही है, लेकिन ये मॉडल है, ये वाला घर नहीं है फॉर सेल, राइट। ये सिर्फ मॉडल है और जो लॉट है वो सामने है। तो आप यहाँ घर पसंद कीजिए, जो जिसे हम लोग प्लॉट कहते हैं। तो जो प्लॉट है वो सामने, वहाँ पे इस टाइप के घर जो है वो अगर आपने पसंद किया तो वहाँ वो आपको बना के देंगे। एक बेडरूम ये था, जो दो ऊपर बेडरूम है वो ये वाले हैं बेडरूम। ये इसका क्लोजेट है। क्लोजेट तो आपको बेशुमार मिलेंगे हर घर के अंदर, इसके बगैर मेरा ख्याल गुजारे ही नहीं है क्लोजेट के बगैर, ये हकीकत है। ये भी डबल वैनिटी है। ये दूसरा बेडरूम, ये दूसरे इसके साथ अटैच है क्लोजेट। ये स्टेयर्स देखिए इसकी, थोड़ा सा कर्व करके इसकी स्टेयर्स थी। ये एंट्रेंस थी जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे ना, ये एंट्रेंस थी इसकी, और हम लोग स्टेयर्स पे चले गए थे फौरन ही। ये इसका गैराज है। ये भी 2 कार है, 2 गाड़ियाँ जो है ना एट द सेम टाइम आराम से
आ जाती है, इतना स्पेस होता है इसमें। ये इसका क्लोजेट, ये इसका किचन, ये पेंट्री है। अच्छा, पेंट्री भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में, पिछले व्लॉग्स में देखा होगा आपने कि जब भी कुछ वो होता है तो हम लोग ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, और वेरी ऑब्वियस कि एक चीज़ तो लेने जाता ही नहीं है ना इंसान, फिर कुछ ना कुछ उठा के ले ही आता है एक्स्ट्रा। तो सामने उसके काउंटर्स के ऊपर तो हम नहीं रख सकते अपना सामान, तो ये पेंट्री होना बहुत ज़रूरी है। ये लिविंग रूम है इसका, और ये है इसका मास्टर बेडरूम। ये देखें इसका, और ये इसका बाथरूम, डबल वैनिटी। और ये वॉक इन क्लोजेट। लेकिन छोटा था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। हस्बैंड के और अपने कपड़ों के लिहाज से बात कर रही हूँ। एक आदमी के लिए तो सही है, लेकिन 2 लोगों के लिए नॉट इनफ। जितने हमारे पास कपड़े होते हैं उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि हम लोगों के लिए छोटे हैं। तो ये दूसरा मॉडल हाउस था जो दिखाया आपको। ये इसकी लॉन्ड्री, इस घर को अलविदा कहा हमने। अब हम जाएंगे तीसरा वाला घर देखने के लिए। ये देखिए, ये लॉट है ना इसकी, कि आप घर यहाँ पसंद कीजिए मॉडल हाउस, और उसके बाद वहाँ आप पसंद कीजिए किस लैंड के ऊपर या किस व्यू के ऊपर और कितने एकर्स के ऊपर आपको चाहिए, तो फिर वहाँ फाइनलाइज करके आप लोग शुरू कर दें, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी आपकी। ये 3rd वाला है। ये इसकी एंट्रेंस देखें, फ्रंट यार्ड देखें इसका। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ये वाला उन दोनों के मुकाबले में ये वाला हम लोगों को अच्छा लगा था। ये वही, जैसे मैंने पीछे ज़िक्र किया कि ये मदर इन लॉ का ये लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, और एजेंट्स जो हैं, और या फिर गेस्ट रूम कहते हैं इसको ना। इसके साथ अटैच बात है ये वाला, सिंगल वैनिटी। ये क्लोजेट, ये बेडरूम था। ये भी कुछ होगा, लेकिन ये कि लॉक था उस वक्त मेरे ख्याल में कुछ लेकिन उन्होंने लॉक किया हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, ये वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, वही वॉशिंग एरिया है पूरा कवर्ड, तो ये ओपन हो गया था। लेकिन दूसरे जो दरवाजे थे वो लॉक थे। इसका मतलब शायद नहीं होगा, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऑफिस था, लेकिन उसके अंदर कुछ डील वील चल रही थी, तो मैं अंदर नहीं गई थी। मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। ये इसकी पेंट्री थी, और ये था इसका किचन।
अच्छा, कस्टमाइज़ भी कराने का ऑप्शन होता है ना, अगर किसी को कस्टमाइज़ करवाना तो करवा सकते हैं, सारे अप्लाइंसेस मिलते हैं, इसी के साथ इंक्लूड होते हैं ये। और ये डाइनिंग टेबल साथ रखी हुई थी। ये पैटियो देखें, पैटियो के अंदर वहाँ मैं नहीं जा सकी थी, खुद नहीं गई थी, तो ये पैटियो है इसका। और इसके अंदर ऑप्शन ये था, ये स्लाइडिंग डोर आप लगा दें या फिर आप विंडोज़ का ऑप्शन चूज़ कर लेना, तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया था जो हमने जब डिस्कस किया उनसे। तो ये स्टेयर्स मुझे अच्छी लगी थी, इसकी ना फ्लोर अच्छा लगा था इसका। ये फायर प्लेस के ऊपर ही टीवी उन्होंने वो किया हुआ है, लगाया हुआ था। और अब जो मैं एंट्रेंस देखें इसकी, ये है इसका बेडरूम। उन दो के मुकाबले में ये हमें अच्छा लगा था, ये वाला घर। और ये इसका अटैच बाथ। डबल वैनिटी। क्लोजेट। सबसे शानदार जो मुझे इसमें चीज़ लगी थी वो था ये इसका क्लोजेट। ज़बरदस्त वॉक इन। वो इसलिए कि मुझे स्पेस चाहिए होता है ना, मुझे अपने कपड़े हैंगर करना और शूज़ और पर्सेस सब चीज़ें तमीज़ और तरीके से रखने का बहुत है। तो उस लिहाज से अच्छा था कि हस्बैंड के और अपने कपड़ों के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा, ठीक ठाक जिसे कहा जाए ना, वो था। और इसके जस्ट ऑपोजिट सामने आपको वो बाथरूम नज़र आ रहा होगा, कमोड जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो बाथरूम अच्छा था इसका। फिर मैंने एक दफ़ा और देखा जाकर, मैंने स्पेस देखो इसकी ना, तो अच्छा लगा मुझे इसका स्पेस काफ़ी ठीक ठाक उन दो के मुकाबले में। सब वो जो पेपर्स हस्बैंड के हाथ में देखा, वो सब इसमें डिटेल्स वगैरह दी हुई होती है कि कितने का है, क्या है, टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़, पेमेंट। मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आती हैं, कुछ बच्चों के साथ आती हैं, कुछ हमारी तरह पहुंच जाती हैं, जैसे हम और हमारे हस्बैंड पहुंच गए, तो पसंद करते हैं, वहीं पर ही डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, एजेंट्स वहाँ पर होते हैं। बस ये कि इन चीज़ों को ज़रा एक दिन की तो चीज़ होती ही नहीं है, इंसान बड़े सोच समझ के फ़ैसले करता है। पूरी फैमिलीज़ भी आती हैं, ऐसे ये पूरी फैमिली आई हुई थी। हम और हमारे हस्बैंड पहुंच गए थे, हमने कहा पहले हम खुद देखें जाके। टाइम टेकिंग होता है ना, बच्चे भी फेडअप हो जाते हैं, बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो हैं वो जिम चले जाएंगे, तो आप लोग होकर आइए। तो हम दोनों आ गए फिर यहाँ पर। ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना मीडिया रूम बन जाता है कि बच्चे जो हैं वो ऊपर मीडिया रूम के अंदर वो काउचेज़ वगैरह रख दिए जाते हैं और आराम से बैठ के अपना मूवीज़ वगैरह देखते हैं।
पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं इस तरह। तो वो दिखाया आपको। अब ये बेडरूम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये भी लॉक था, ये ओपन नहीं हुआ था। कोशिश की थी मैंने लेकिन उन्होंने लॉक किया हुआ था। एक बेडरूम ये है इसका। ये क्लोजेट छोटा था लेकिन वही बात है, बच्चों के हिसाब से एक ठीक है, लेकिन छोटा लगा मुझे। ये दूसरा बेडरूम। ये इसके साथ अटैच क्लोजेट। और वो जो बाथरूम है जो भी मैंने दिखाया था आपको, तो वो जो है इन दोनों बेडरूम्स को कवर करता है। ये अब मुझे बता रहे थे कि इतने का है, इतने का है, इतने का है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ये मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे पसंद करना होता है चीज़ें। जो आपका काम है आप संभालें, जो मेरा काम है मैं करूँगी। फ्लोर भी इसका थोड़ा डिफरेंट सा था। जबकि मुझे मरून कलर या डार्क ब्राउन कलर का जो फ्लोर है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ज़ाहिर है। फिर हम लोग इसको भी देखकर और समझकर सब चीज़ें पेपर वगैरह करके बाहर निकले। ये लॉट है वो ना, मैंने कहा चलें क्लोज़अप दिखाते हैं ज़रा आपको, देखें जिन्होंने पसंद कर लिए होंगे ना यहाँ पर, तो उनके घरों की कंस्ट्रक्शन भी देखें शुरू हो गई है। ये देखें काम हो रहा है, जबकि सैटरडे है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शुरू हो गया है। अच्छा, आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और यहाँ का पता चला होगा किस तरह बनाए जाते हैं घर वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ जितने व्लॉग अब तक आप लोगों ने देखे या देख रहे हैं पसंद आ रहे होंगे, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, इंतज़ार करूँगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।